बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम एक्सरसाइज 10.8 शुरू करेंगे और इस एक्सरसाइज में हम ऐसा करेंगे कि पहले क्वेश्चंस का पोलर इक्वेशन फाइंड करेंगे और उसके बाद उसका सर्कल जो है वो ड्रा करेंगे। ठीक है, तो एक क्वेश्चन नंबर 21 से शुरू करते हैं तो आपको और क्वेश्चंस की समझ आ जाएगी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 21 है कि x माइनस सिक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 36। ठीक है, ये क्वेश्चन है। इससे पहले 10.5 एक्सरसाइज में भी हमने एक फार्मूला पढ़ा था इसके लिए, और वो था एक्स माइनस ए स्क्वायर प्लस वाई माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। ठीक है, तो इससे आर की वैल्यू भी आ गई। आर की वैल्यू 6 आ जाएगी। ठीक है, ए की वैल्यू 6 हो और वाई बी की वैल्यू तो नहीं है तो 0। ठीक है, तो हम लिखते हैं यहाँ पर कि ए की वैल्यू इससे आ गई 6। इसी तरह बी की वैल्यू आ गई 0। तो इससे सी की वैल्यू हम निकालेंगे तो सी की वैल्यू मतलब सेंटर ऑफ सर्कल। सी की वैल्यू, सी का मतलब क्या है, सेंटर ऑफ सर्कल। ठीक है, और सी की वैल्यू आ जाएगी 60। ठीक है, ये 6 एक्स एक्सिस पे और बी 0 वाई एक्सिस पे। ठीक है, तो एक्स एक्सिस वाई एक्सिस सी इज इक्वल टू 60। ठीक है, और रेडियस आर जो है वो कितना आ गया, आर जो है वो आ गया 6। ठीक है, 6 स्क्वायर इज इक्वल टू 36। ये तो हमने सर्कल के लिए कुछ पॉइंट्स लिख लिए। ठीक है, जिससे हम सर्कल ड्रा करेंगे। अब यहाँ पर क्वेश्चन में आप देखिए, फाइंड पोलर इक्वेशन फॉर ईच सर्कल। जो सर्कल आप ड्रा करेंगे उसके लिए पोलर इक्वेशन भी आपने फाइंड करना है। ठीक है, तो इसके लिए हम पोलर इक्वेशन फाइंड करेंगे। तो इस इक्वेशन को देख ले आप, ये है एक्स माइनस सिक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 36। ये है, इसे स्प्लिट करें तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर ए माइनस बी होल स्क्वायर है ना, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 ए बी। ठीक है, ये स्प्लिट हो गया और प्लस वाई स्क्वायर अपनी जगह, 36 भी अपनी जगह। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 36 माइनस 10x, 2 6 12x सॉरी, प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 36। अब ये 36 और 36 जो है ये कैंसिल हो जाएंगे। ठीक है, ये 36 उस साइड चला जाएगा तो ये माइनस हो जाएगा, तो ये 36 कैंसिल। और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर से आर स्क्वायर आता है, हमने एक्सरसाइज 10.5 में ये पढ़ा है। ठीक है, ये और ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर से आर स्क्वायर और माइनस 12x। ठीक है, इज इक्वल टू 1 सॉरी 0। ठीक है, अब ये आर स्क्वायर -12x, आर स्क्वायर को मैं उस साइड ले जाऊं तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर इज आर स्क्वायर इज इक्वल टू 12x। ठीक है, और इस आर स्क्वायर इज इक्वल टू 12x को मैं ऐसे भी लिख सकता हूं कि आर स्क्वायर इज इक्वल टू 12 और x आर का थीटा है ना, आर का थीटा। ठीक है, तो ये आर कैंसल, तो फाइनल जो पोलर इक्वेशन हमारे साथ बनता है वो है आर इज इक्वल टू 12 आर इज इक्वल टू 12 कास थीटा। ये जो है ये फाइनल पोलर इक्वेशन बन गया। ठीक है, तो क्वेश्चंस में था कि फाइंड पोलर इक्वेशन फॉर ईच सर्कल। तो पोलर इक्वेशन तो ये बन गया, एंड स्केच सर्कल। तो सर्कल भी स्केच करना है और सर्कल के लिए हमने पॉइंट्स जो है वो पहले से ही फाइंड किए हैं कि सेंटर ऑफ सर्कल जो है वो 60 होगा और रेडियस उसका 6 होगा। तो सर्कल हम ड्रा करेंगे, ये मैं मिटाता हूँ। ठीक है, मैं यहाँ लिखता हूँ सी जो है वो 60 है और आर जो है वो 6 है। ठीक है, तो आपने कोऑर्डिनेट्स ड्रा करने हैं। ठीक है, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पे ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ठीक है,
इसी तरह 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7। अब आप देखिए सेंटर जो है वो 6 0 मतलब एक्स एक्सिस पे 6 है, तो 1 2 3 4 5 6 ये है, और वाई एक्सिस पे 0 तो 0 ये है, तो यहाँ पर सेंटर ऑफ सर्कल है। ठीक है, और रेडियस सर्कल का कितना है, 6 है। तो सर्कल आपने 6 के रेडियस में ड्रा करनी है, मतलब 6 इस साइड पे 6 एक सर्कल होता है ना, और ये उसका सेंटर है, तो ये भी यहाँ पर भी 6, यहाँ पर भी 6, यहाँ पर ये सब इसके रेडियस है ना। तो हमने यहाँ से सर्कल ड्रा करना है, ये उसका सेंटर है। तो इस साइड पे भी 6, इस साइड पे भी 6, और ऊपर नीचे भी 6, इस तरह ये सर्कल होगा। 6 1 2 3 4 5 6, ये तो 6 हो गया। 1 2 3 4 5 6 यहाँ से सर्कल पास होगा। ठीक है, तो ये सर्कल हमने ड्रा कर दिया। ठीक है, इसके लिए आसान है ना, मतलब आपने उस इक्वेशन जो क्वेश्चन दिया गया है उससे सी की वैल्यू निकालनी है, और उससे रेडियस तो होता है वहाँ पर, तो आपने सेंटर के एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पे देखना है कि वाई कितने हैं। अगर यहाँ पर देखिए एक्स एक्सिस पे 6 है, तो वाई एक्सिस पे 0 है, तो हमने एक्स एक्सिस पे 6 पॉइंट्स पे यहाँ पर डॉट कर दिया। ठीक है, कि यहाँ पे ये पॉइंट जो है वो सी पॉइंट है, और उसके बाद रेडियस दोनों तरफ, तो सेंटर हमने ड्रा कर दिया। क्वेश्चन नंबर 22 अब करते हैं। अब ये 21 से 28 तक ये सारे क्वेश्चन जो है ये एक जैसे हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 22 है x प्लस 2 स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4 प्लस वाई। अब यहाँ पर x माइनस ए स्क्वायर के साथ कंपेयर करें इस फार्मूले के साथ, और इससे a की वैल्यू निकाले। a की वैल्यू -2 होगी ना, a की वैल्यू क्या होगी, -2, और ये मैंने आपको बताया था कैसे। आपने यहाँ पर ये गलती नहीं करनी कि a की वैल्यू 2 लिख के, क्योंकि यहाँ पर ये प्लस है, तो अगर हम x माइनस ए स्क्वायर इसमें a की वैल्यू -2 पुट करें, अगर आप ये 2 सिर्फ पुट करें तो ये तो x माइनस 2 स्क्वायर हो गया। ठीक है, तो ये गलत है। ठीक है, आप a की वैल्यू -2 पुट करेंगे तो ये a माइनस अपनी जगह, और इस a की वैल्यू की जगह -2 पुट करेंगे तो ये इस तरह हो जाएगा, और x माइनस माइनस प्लस x प्लस 2 स्क्वायर यही आता है फिर इससे। ठीक है, तो a की वैल्यू जो है वो -2 है। यहाँ पर b की वैल्यू जो है वो 0 होगी, नहीं है, और r इससे c की वैल्यू जो है वो बन जाएगी x एक्सिस पे -2 और y एक्सिस पे 0। ठीक है, और r की वैल्यू जो है वो 2 है, 2 स्क्वायर से 4 आता है। ठीक है, अब इसके बाद पोलर इक्वेशन हमने फाइंड करनी है इससे। तो ये इक्वेशन आप लिख के x प्लस 2 स्क्वायर प्लस वाई, ये आपने स्टेप वाइज करनी है, लेकिन मेरे पर बोर्ड जो है वो छोटा है और हमारे पास स्पेस बहुत कम है। ठीक है, तो हम मतलब इसी तरह ही करेंगे। ठीक है, सो x प्लस 2 स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4, सिंपल उसी तरह मेथड है, आपने इसे स्प्लिट करना है। सो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 2x2 प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 4 प्लस 4x प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4, ये 4 कैंसिल, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4x को उस साइड पे ले आएंगे। ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर से आर स्क्वायर हो जाएगा, और 4x से आर कास थीटा। ठीक है, तो ये आर कैंसिल, आर इज इक्वल टू 4 कास थीटा। ठीक है, इजी है ना। अब सर्कल हमने ड्रा करना है इसके लिए, तो सर्कल के लिए कोऑर्डिनेट्स आप ड्रा करें। ये एक्स एक्सिस हो गया, ये वाई एक्सिस हो गया। ठीक है, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4। अब आप यहाँ पे देख ले कि
एक्स एक्सिस जो है वो एक्स एक्सिस पे -2 है, तो माइनस यहाँ पर है ना, तो ये -1 -2 ये पॉइंट हो गया, और वाई पे 0 है तो वाई 0 यहीं पर है, ठीक है। तो ये -2 0 पॉइंट हो गया, -2 0। और सर्कल की रेडियस जो है वो 2 है, ठीक है। तो 2 इस साइड और 2 इस साइड, तो सर्कल इस तरह होगा, ठीक है। ये रेडियस हो गई ना। तो इस साइड भी R2 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 और R इज इक्वल टू 2 इस साइड पे भी, और ये सेंटर जो है ये -2 0 है, ठीक है। और रेडियस R जो है वो 2 है, तो ये सर्कल बन गया हमारे पास, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 23 करते हैं। ये सारे क्वेश्चन एक जैसे ही है, ठीक है, आप खुद इसकी प्रैक्टिस करें, और जहाँ पर कोई मसला हो तो फिर ये वीडियो में क्वेश्चन देख ले आप। क्वेश्चन नंबर 23 है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई माइनस 5 स्क्वायर इज इक्वल टू 25। अब वाई एक्सिस पे बनेगा, ठीक है, क्योंकि एक्स पे नहीं दिया गया है। तो इसे आप फार्मूले के साथ कंपेयर करें, एक्स माइनस ए स्क्वायर प्लस वाई माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। ए इससे 0 है, बी जो है वो सिर्फ 5 है, वाई अपनी जगह माइनस अपनी जगह, बी की वैल्यू 5 हो गई, ठीक है। बी की वैल्यू से नहीं है कि आपने -5 लिखी, ठीक है। ये माइनस फार्मूले के माइनस के साथ कंपेयर होगा तो नहीं आएगा यहाँ पर, ठीक है। और आर जो है वो 5 स्क्वायर से 25, तो आर 5 है, आर इज इक्वल टू 5। और सी जो है वो आ जाएगी एक्स एक्सिस पे 0 और वाई एक्सिस पे 5, ठीक है। और इसके बाद अब यहाँ पर ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई माइनस 5 स्क्वायर इज इक्वल टू 25 जो है ये हम इससे पोलर इक्वेशन डिराइव करेंगे। तो सिंपल इसे स्प्लिट करें, एक्स स्क्वायर प्लस ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -2ab इज इक्वल टू 25। तो ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 25 माइनस 2 5 10 और y इज इक्वल टू 25। 25 कैंसिल, ये 10y उस साइड चला जाएगा, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 10y। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर से आर स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। और 10y जो है 10 अपनी जगह और y की जगह हम आर साइन थीटा लिखेंगे, ठीक है। ये आर कैंसिल, तो आर जो है वो 10 साइन थीटा के बराबर आ जाएगा। अच्छा, अगर ये जिसे नहीं पता हो, मतलब ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर से आर स्क्वायर कैसे आता है, और ये वाई आर साइन थीटा के एक्स आर कस थीटा के बराबर, तो आप एक्सरसाइज 10.5 उसके लिए देख लें, ठीक है, उससे समझ आ जाएगा आपको। अभी आर इज इक्वल टू 10 साइन थीटा, ये पोलर इक्वेशन बन गई। और अब हमने सर्कल ड्रा करना है, ठीक है। तो सर्कल यहाँ पर ड्रा करता हूँ, ठीक है। C is equal to 0 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4। ये x एक्सिस नेगेटिव, ये x एक्सिस पॉजिटिव, ये y एक्सिस पॉजिटिव, ये y एक्सिस नेगेटिव, ठीक है। अब आप देखें, x एक्सिस पे 0 है तो 0, और y एक्सिस पे 5 है तो y एक्सिस पे 1 2 3 4 5 यहाँ पर। तो सेंटर ऑफ सर्कल जो है वो यहाँ पर बनेगा, ठीक है। और रेडियस ऑफ सर्कल 5 है, तो 5 इस साइड से और 1 2 3 4 5 इस साइड से, इसी तरह ये सर्कल बनेगा। यहाँ पर भी 5 1 2 3 4 5 यहाँ से, तो सर्कल ये 5 की रेडियस से बनेगा, ठीक है। अब ये प्रकार से कर सकते हैं फिर, ठीक है, कि 5 की रेडियस से आप प्रकार को एडजस्ट कर ले, और यहाँ पर और ये इस तरह आप सर्कल ड्रा करेंगे, ठीक है। इससे लिखेंगे कि ये r इज इक्वल टू 5 और ये सेंटर जो है ये 0 5।
इसके बाद क्वेश्चन नंबर 24 करते हैं। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 24 है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई प्लस 7 स्क्वायर इज इक्वल टू 49। तो इसे कंपेयर करें एक्स माइनस ए स्क्वायर प्लस वाई माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर के साथ। तो ए तो है वो 0 है, बी जो है वो -7 है, और सी इसका आ जाएगा एक्सिस पे 0 और वाई एक्सिस पे -7, और रेडियस जो है इसका 7 है। ठीक है, और इसका पोलर इक्वेशन अगर हम फाइंड करेंगे तो पोलर इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस वाई प्लस 7 स्क्वायर इज इक्वल टू 49। इसे स्प्लिट करें तो एक्स स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 ए बी और इज इक्वल टू 49। तो ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर से आर स्क्वायर आ जाएगा, और ये प्लस 7 स्क्वायर से 49, और 2 7 जो 14, वाई इज इक्वल टू 49। 49 49 कैंसिल, 14 वाई उस साइड, तो ये -14 वाई हो जाएगा। तो आर स्क्वायर इज इक्वल टू -14 और वाई की जगह आर साइन थीटा। ठीक है, आर आर कैंसिल, सो आर इज इक्वल टू -14 साइन थीटा। ये इसका पोलर इक्वेशन बन गया। अब सर्कल ड्रा करेंगे। ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। ठीक है, ये एक्स एक्सिस नेगेटिव, एक्स एक्सिस पॉजिटिव, वाई एक्सिस पॉजिटिव, वाई एक्सिस नेगेटिव। अब देखें, एक्स एक्सिस पे 0 है और वाई एक्सिस पे जो है -7 है। तो 0 पे -7, यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7, ये -7 जो है यहाँ पर। तो सेंटर ऑफ सर्कल जो है ये 0 -7 पे होगा। ठीक है, और रेडियस 7, तो आप प्रकार को 7 रेडियस के साथ इस तरह यहाँ से शुरू करेंगे और एक सर्कल ड्रा करेंगे। ठीक है, जिसकी रेडियस कितनी हो, r इज इक्वल टू 7।